जय भीम, जय भीम। देखने के बाद साथियों सहा नहीं जा रहा है, देखा नहीं जा रहा है, खून खौल जा रहा है। कहीं बाबा साहब के अनुयायियों को मारा जा रहा है, कहीं इनको पीटा जा रहा है, कहीं बहनों के साथ दमन किया जा रहा है, कहीं बाबा साहब की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। लेकिन हमारे समाज के वो दिग्गज नेता, उस समाज के दिग्गज संगठन के लोग समाज में धरातल को उतर कर काम नहीं कर रहे हैं। ये बहुत देखने बहुत ही सोचने की, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि यह महापंचायत रखी जाए। ये जो शोषण हो रहा है, इस शोषण का जिम्मेदार कोई और नहीं, हम ही लोग हैं। इस बात को याद रखिएगा। अभी आप लोगों को बुलाया गया कि महापंचायत के लिए आप लोग दूर दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। आपको आना चाहिए, आप किस लिए यहाँ पे आए हैं, किस जानकारी के लिए यहाँ पे आए हैं, क्या करने आए हैं, ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि हम लोग इस शोषण को कैसे रोके, हम लोग इस शोषण को कैसे रोके। मैं धनुष आजमगढ़िया, साथियों हम लोग भी युवा सेना संगठन चलाते हैं। संगठन के तमाम नौजवान साथी कहीं भी आजमगढ़, कहीं भी जौनपुर में, कहीं पूर्वांचल में कहीं भी कोई घटना होती है, हमारे संज्ञान में आता है तो हम लोग मजबूती के साथ परिवार के साथ पहुंचने का काम करते हैं, उस परिवार की आवाज उठाने का काम करते हैं। मुझे एक एक कार्यकर्ता पे भी युवा सेना 350-62 के लोगों पे गर्व है, क्योंकि ये कार्यकर्ता, ये नौजवान साथी आने वाले समय में पूरे पूर्वांचल में एक नीली क्रांति का आगाज करेंगे, आजमगढ़ में देखने लायक नजारा पैदा करेंगे। साथियों इस बात को याद रखिएगा। हमारे बड़े भाई आजमगढ़ से चल के आए एडवोकेट प्रदीप बजाज जी, जो गौरा मेहनगर से जिला पंचायत सदस्य है, और हमारे अकबेलपुर के प्रधान पद के प्रत्याशी भाई पवन, और हमारे भाई साहब आजमगढ़ से अमित अम्बेडकर, और हमारे भाई माहिर और रवि नायक जी, और उनके साथ जितने भी सम्मानित साथी हैं उनको मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान है। भाई उनको बैठाइए, तो पानी पिलाइए। साथियों हम लोग आपको इसलिए बुलाए हैं कि आने वाले समय में इस शोषण को हम लोग रोकेंगे। भीम युवा सेना संगठन इस समाज की आवाज उठाने के लिए, इस समाज के लिए कुर्बानी देना पड़ेगा, तो ये संगठन आपके लिए एक खून का कतरा लगाने के लिए तैयार रहेगा। साथियों इस बात को याद रखिएगा। इसलिए महापंचायत रखी गई है। कहीं भी आजमगढ़ में, कहीं भी जौनपुर में कोई घटना होती है तो आप लोग भीम युवा सेना संगठन से जरूर संपर्क करिएगा। ये संगठन आपके लिए हमेशा 24 घंटे तैयार रहेगा। जहां जरूरत पड़े, चाहे प्रशासन के लोग हो, चाहे सरकारी कोई विभाग हो, चाहे कोई गुंडा माफिया अपराधी आपको परेशान करने का प्रयास करता है, तो आप लोग भीम युवा सेना संगठन संपर्क करिए, उसका इलाज भीम युवा संगठन कराएगा। साथियों इस बात को याद रखिएगा। तो आज हमारे उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से गुंडा राज, माफिया राज खत्म हो गया है। अभी साथियों अभी परसों मैं गया था जौनपुर सपरा थाने के अंतर्गत, डॉक्टर साहब यहाँ जी, तो वहां एक नौजवान साथी को बेरहमी तरीके से मारा गया, क्योंकि वो चमार जाति का था। उसको बेरहमी तरीके से मारा गया, उसकी टी शर्ट फाड़ दी गई, उसको कहा गया तुम्हारी क्या औकात है, तुम क्या कर लोगे। ये खबर मुझे पता चली, मेरे मोनू भाई और हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि धनुष भाई ऐसी घटना हुई, आपको आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ कार्यक्रम के लिए तैयारी हो रही थी, लेकिन इस कार्यक्रम को छोड़कर मैं जौनपुर जिला में पहुंचा, कहा कि मैं पहले अपने भाई के साथ पहुंचूं, उस भाई के साथ जो अन्याय हुआ है। साथियों हमारी लड़ाई किसी जातीय धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा से है, हमारी लड़ाई उन मादियावियों से है जो जाति के आधार पर मारते हैं। अभी एक घटना हुई थी यही कमालपुर के अंतर्गत, शायद सबको मालूम होगा, सबको मालूम है भाई। देखिए वो भी तो समाज में आते हैं। देखिए शोषण करने वाले की कोई जाति नहीं होती है, शोषण करने वाला हर जाति में होता है मेरे साथियों। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो इस चीज को याद रखिए कि इस समाज की जहां भी जरूरत पड़े, इस समाज की जहां लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़े, तो आप लोग इस समाज के लिए खून बहाने का काम करिए साथियों। क्योंकि अब डॉक्टर अम्बेडकर साहब नहीं आएंगे, अब मानवर काशीराम साहब नहीं आएंगे। आपकी आवाज उठाने के लिए आपको खुद तैयार होना पड़ेगा मेरे साथियों। ये बताइए आप लोग तैयार रहोगे कि नहीं रहे? बताओ, हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार रहेंगे? तैयार रहेंगे?
संविधान लाइए भाई। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप लोग सभी लोग खड़े हो जाइए। जो चीजें मैं कहूंगा आपको वो चीजें दोहराना है। दोहराएंगे ना? सच में आपके अंदर समाज की पीड़ा होगी, सच में समाज का दर्द होगा, तो आप इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। बोले तैयार हैं? कभी भी इस आजमगढ़, जौनपुर, इस पूर्वांचल में, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर में कहीं भी कोई घटना होगी तो हम लोग परिवार के साथ खड़े रहेंगे। खड़े रहेंगे। आवाज नहीं आ रही। ये बताइए, कहीं भी कोई मनवादी व्यक्ति हमारे समाज के साथ शोषण करने का प्रयास करेगा तो आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे कि नहीं रहेंगे? प्रशासन के द्वारा हमारे लोगों को दबाने का प्रयास किया जाएगा तो आप लोग उनसे लड़ने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? संविधान के दायरे में लड़ना है, हथियार से नहीं, तलवार से नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा कि शिक्षा व श्रेणी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दौड़ेगा। ये बताओ, जहां भी इस समाज के लिए खून की जरूरत पड़ेगी, आप लोग खून बहाने के लिए तैयार रहोगे नहीं रहोगे? भाई कैमरा घुमाइएगा मीडिया के साथियों। यहाँ नौजवानों की ज्यादा संख्या है, ये आने वाला दौर नौजवानों का ही है। ये दौर नौजवानों का है। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा कि 21वीं सदी है बहुजनों की है, तो मेरे लोग ये सदी अपनी बना लो, ये सदी अपनी बना लो। ये दौर बार बार नहीं आता, ये दौर बार बार नहीं आता। आपको खुद तैयार होना पड़ेगा। तैयार रहोगे कि नहीं रहोगे? देखिए, बारिश का भी मौसम आ रहा है, इसलिए मुझे पहले बुला दिया गया। पहले बुला दिया गया कि और साथियों को बोलना था। हमारा महाप्रधान जी थे, डॉक्टर साहब थे, तो हमें पहले बुला दिया गया कि मौसम को देखते हुए भाई दूर दूर से भी नौजवान साथी आए हैं। तो ये बताओ, कुर्बानी देनी पड़ेगी, तैयार रहोगे ना? लड़ने के लिए तैयार रहोगे ना? सरकार ने हलक से अपनी हक अधिकार छीन लोगे ना? पक्का मान लिया जाए? तो साथियों, आप लोग भीम युवा सेना संगठन और जितने भी टीमें आजमगढ़ जौनपुर में चलती हैं, जो जो जिस संगठन जिस टीमें में है, आप लोग उसी टीम में रहकर समाज में काम करिए, समाज की आवाज उठाने का काम करिए। लेकिन जहां जरूरत पड़ती है, जिस टीम से नहीं हो पाता, तो आप लोग धनुष आजमगढ़िया को जरूर याद करिएगा, भीम युवा सेना संगठन को जरूर याद करिएगा। ये भाई आपके लिए खून बहाने के लिए तैयार रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। जब मैं हमेशा समाज के लिए लड़ाई लड़ने का काम करता हूँ, समाज में पहुंचने का काम करता हूँ। साथियों, आज भी मैं खाना खा के नहीं आया, बता रहा हूँ। हम लोग जहां भी कली जौनपुर, हम लोग रात से 2 दिन से परेशान है। 15 दिन से लगे थे, लेकिन 2 दिन से रात रात हम लोग यहीं पे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारा, एक परिवार हम लोग मजबूत नहीं करेंगे, कौन मजबूत करेगा बताओ? इसकी कोई लड़ाई लड़ने वाला है? बता दो, कोई बता दे इसकी कोई लड़ाई लड़ने वाला हो, बताओ। जो कहते हैं कि धनुष आजमगढ़िया आता है चला जाता है, ये बताओ, धनुष आजमगढ़िया कोई विधायक, कोई संसद है क्या? बताओ। धनुष आजमगढ़िया आता है तो उस परिवार के साथ प्रशासन से बात करता है, जो चीजें नहीं होती प्रशासन के दबाव बनाकर कार्रवाई कराता है। तो धनुष आजमगढ़िया जाके वहां गोली हथियार नहीं चला सकता। साथियों, इस बात को याद रखिए। हमारी लड़ाई तलवार और चाकू भाला की नहीं, हमारी लड़ाई कलम की है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया, उसी संविधान के दायरे में लड़कर हम समाज की लड़ाई लड़ सकते हैं। आप बताओ, कोई लड़ाई लड़ने वाला समाज को होगा तो मैं समाज से त्याग कर दूंगा, मैं संघर्ष नहीं करूंगा। बताओ, कोई है इस जिले में? कोई है? तो आप लोग देखते हैं, कोई घटना होती है, कोई जाता है, बताओ। मैं जाता हूं, बताओ, कोई हो लड़ाई लड़ने वाला? भाई मैं संघर्ष भी चढ़ जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा समाज सेवा करना। मेरा इससे कोई मतलब नहीं मिलता, कोई 10 रुपया मुझे नहीं मिलता, लेकिन मैं समाज में हमारे कुछ नौजवान साथियों के सहयोग सपोर्ट से हम लोग पहुंचते, समाज की आवाज उठाने का काम करते हैं। हमें दर्द होता है जब कोई हमारा नौजवान साथी मार खाता है। आप लोग बैठ जाइए, थक गए होंगे।